तो भाई मैं आ गया हूँ आप लोगों को बताने। जैसे मैंने बताया था कि अपने आइल्स की जर्नी बताऊँगा, कैसे कैसे मैंने की। तो भाई काफ़ी टफ थी। आखिरकार वैसे यूके तो पहुँच ही गए, लेकिन आपको सिंपल तो आइल्स है ही नहीं। कोई बोलता है कि एक वीक में हो जाएगी, 1 मंथ 30 डेज़, नहीं हो पाएगी भाई। ऐसे नहीं हो पाती है। उन लोगों की हो जाती है जिनको इंग्लिश पहले से ही आती है, वरना भाई बहुत ही मुश्किल से हो पाती है। अब मैं अपना तरीका बताता हूँ, जैसे मैंने किया। काफ़ी मुझे टाइम लगा वैसे तो। मैंने स्टार्टिंग में भाई, मैंने सबसे पहले अपने एक टीचर को पकड़ा, जो मैं काफ़ी वीक वीक था वैसे इंग्लिश में। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी बिल्कुल भी, तो मैंने एक टीचर देखे। एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, उसका नाम अभिषेक मिश्रा है। वो मेरे स्कूल मेट में था जब मैं स्कूल में पढ़ता था साथ में। मैं भाई नोएडा में ही रहता हूँ वैसे तो उसने बताया कि एक टीचर हैं, वो बहुत अच्छे हैं, सनोज गौतम नाम है उनका। और उन्होंने मुझे धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट किया। उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे सिखाते रहे। उनका जो सिखाने का तरीका था ना, वे ऑफ टीचिंग, बहुत अच्छा था भाई। जो उनके पढ़ाने का तरीका था ना, वो बहुत ही अच्छा था, माइंड ब्लोइंग। और दूसरी बात ये है कि भाई आपको अगर वाकई में आइल्स सीख करनी है, मतलब 7 बैंड 8 बैंड लेके आने हैं, तो भाई आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मान लो बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो सबसे पहले तो आप अपनी जितनी भी ईज एम आर, शेल शुड वॉट वुड, ये सब परफेक्ट करिए अपना। आपको आना चाहिए, वरना आपके जो सेंटेंस बोलते हैं कि एक वोकैब डाल दो राइटिंग में, स्पीकिंग में वोकैब अच्छी बोल दो, ऐसा नहीं है। वो समझ जाते हैं भाई आप रट्टा मार के आए हो, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे बोलने से। तो भाई मैंने अपनी आइल्स 3 बार दी, और दोनों बार ख़राब रहा था सीन। लेकिन लास्ट बार में थोड़ा ठीक हो गया, मेरा मेरा हो गया फिर। और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे मतलब मैंने किया कि, तो भाई मैंने फिर स्टार्ट किया बुक रीडिंग से। सबसे इजी बुक मैंने रीड करी चेतन भगत, जो नावल बनाते हैं भाई। आप लोगों को पता है वो नावल कैसे बनाते हैं, अच्छे बनाते हैं। नॉर्मल से आदमी पढ़ लेगा, और जब उसको पढ़ते हैं ना, तो उसे लगता है कि हाँ भाई और पढ़ो। जो बिगिनर है, जो माइंड मास्टर माइंड है, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो कुछ भी पढ़ दो भाई, उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं आती कभी भी। हमें लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि हम लोग पता नहीं होता है। तो भाई मैंने चेतन भगत से स्टार्ट करी। मैंने करीबन 10 to 15 बुक्स पढ़ी। मैंने पहले तो जब मैं अपने सनू सर के पास पढ़ता था, इंग्लिश सीखता था नॉर्मल ग्रामर, तो उन्हीं के साथ में वहीं पे पढ़ता था। तो उन्होंने काफ़ी बुक्स, उन्होंने सजेशन की थी कि आप चेतन भगत से स्टार्ट करिए, फिर आपके लिए बेटर रहेगा। मैंने चेतन भगत की स्टार्ट करी। 5 पॉइंट समवन, द गर्ल इन दी 2000, द गर्ल इन रूम नंबर 105, एंड हाफ गर्लफ्रेंड, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, एंड वन इंडियन गर्ल। तो ये बुक्स मैंने काफ़ी पढ़ी। और भी बुक्स है, मैं आपको सारी डिस्क्रिप्शन में बुक्स दे दूँगा कौन कौन से मैं रीड आउट करी। उसके बाद भाई मैंने आइल्स की जो मेन बुक होती है, उसमें हम उतरते हैं। और भाई आपको फिर बुक्स में जैसे कि आपको नॉवेल्स पढ़नी पड़ेगी इंग्लिश वाली, जो ऑथर होते हैं फ्रांस के हुए, मतलब इंडियन ऑथर नहीं, फॉरेन ऑथर पढ़ना पड़ेगा आपको बढ़िया तरीके से। उसमें 5 बुक्स पढ़िए पूरी की पूरी, वो अच्छी अच्छी, आपकी वोकैब्स अच्छी होंगी। और आपको दूसरा मतलब ये मालूम पड़ने लगेगा कि जो लाइन लिखी रहती हैं, कैसे लाइन लिखी हुई हैं, आपको वो दिमाग में जनरेट होने लगेंगी कि हाँ इस ऐसी लाइन बनाते हैं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जब भी कुछ लिखते हैं ना, तो आगे पीछे कर देते हैं, वही दिक्कत हो जाती है। फिर वो चीज़ आइल्स वाले पकड़ लेते हैं कि भाई ये तो दिक्कत है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो नंबर आपके कम आते हैं बैंड। आपके पास कोई आइडिया जनरेट ही नहीं हो पाता कि हम क्या लिखें। अभी आपसे कोई बोल दे कि चलो भाई ग्रीन कलर के ऊपर कुछ लिख दे, कैसे, आप क्या लिखोगे? हरी घास है, हमारे फ्लैग में हरा कलर होता है। आपके पास और भी आइडिया होंगे, लेकिन आप उसको पूरा इलेबोरेट नहीं कर पाओगे एग्जाम्पल के साथ, कैसे कैसे लिखना है, क्या क्या वर्ड में यूज़ करने हैं, ये सब होता है। और दूसरी बात फिर भाई मैंने स्टार्ट किया भाई, बुक्स तो मैंने काफ़ी पढ़ी। उसके बाद मैंने मूवीज़ देखी, क्योंकि मूवीज़ ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग पहले मूवीज़ देख लो फिर आप बुक्स पढ़ लो, नहीं, पहले बुक्स पढ़ो। क्यों? आपको सारी की सारी जो है, आपने जो ग्रामर पढ़ रहे हो, वो ताकि रिवीजन हो, वो कैब आपको लर्न हो। उसके बाद आपको समझ में आने लगे कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे यूज़ हो रहा है।
तो उसके बाद मैंने मूवीज़ देखी, इंग्लिश मूवीज़ सब टाइटल के साथ। पर उसके बाद क्या होता है, जैसे कि आपने मान लो 20 मूवीज़ 20 वेब सीरीज़ भी देख ली, मान लो 20-20 वेब सीरीज़ देख ली, तो आपको कुछ हो जाता है महीना। अब अगर 20 वेब सीरीज़ देखोगे ना, तो लगभग आपको 2 महीने ख़त्म हो जाएंगे 20 वेब सीरीज़ देखने। अब वेब सीरीज़ देखो, क्योंकि अगर उसमें कंटिन्यू आपको जैसे अच्छा लगने लगा तो आप कंटिन्यू करते रहोगे। जैसे मूवी है, अब 2.5 आवर की मूवी होती है, 2-2.5 घंटे की, तो उससे बंदा क्या करता है कि भाई चलो ये मूवी अच्छी लगी नहीं, दूसरी मूवी देख लेते हैं। तो आप वेब सीरीज़ देखिए। आपको वेब सीरीज़ कौन कौन सी चाहिए, पसंद नहीं समझ में नहीं आया तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मुझे वेब सीरीज़ बता दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। क्योंकि ज़्यादातर वेब सीरीज़ को देख ले, मनी हाइस्ट हो गई, पीकी ब्लाइंडर हो गई, और ये वैम्पायर हो गई, वैम्पायर मैंने देखी थी काफ़ी, और भी काफ़ी सारी हैं। तो इंग्लिश मूवीज़ देखिए विद सबटाइटल फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद क्या काम करना है, जैसे 2 महीने हो गए आपको, फिर आपको जैसे सबटाइटल देख रहे हो लगातार कंटिन्यू है ना, तो आप देख देख के पढ़ रहे होंगे। उसके बाद क्या करना है कि जैसे मान लो आप सबटाइटल्स आप 2 महीने या 3 महीने बाद बंद कर दो देखना, सबटाइटल्स देखना बंद कर दिया, तो भाई जब सबटाइटल देखना बंद कर दिया आपने, तो उसके बाद क्या होगा कि आपके जो माइंड में ना जनरेट होने लगेंगी चीज़ें, आप बोलने लगोगे धीरे धीरे कि हाँ भाई, वो मूवीज़ में से बोलते हो तुरंत स्लैंट पकड़ने लगोगे, तो पिकअप बन जाएगा आपका, बहुत इजीली पिकअप बन जाएगा। उसके बाद भाई आप मूवीज़ कंटिन्यू रखिए, बुक्स नॉवेल्स भी कंटिन्यू रखिए। उसके बाद आता भाई न्यूज़पेपर। अब मैं आपको सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, जैसे रीडिंग हुई हमारी बुक्स की, तो ये तो हमें नॉर्मल बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, हो गया, ग्रामर वामर हर चीज़ हो रही है। अब मूवीज़ क्यों देख रहे हैं, ये हमारे लिसनिंग में काम आएगी, क्योंकि आइल्स का मतलब है